एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे का नारा बुलंद करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर कोलकाता नगर निगम के वार्ड 70 के सफाई कर्मियों के सम्मान में सामाजिक सेवा एवं जन कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 6 जुलाई को रे स्ट्रीट पार्क में स्वच्छ भारत सुंदर भारत बनाने में लगे इस स्वच्छता योद्धाओं के सम्मान में उपहार के रूप में रेनकोट व छाते वितरण किए गए। यह जानकारी श्री सनातन सेवा संघ के अध्यक्ष दीपू बैठा ने दी। कार्यक्रम के आरंभ में दीप जलाने और डॉक्टर सुभाष सरकार के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के साथ हुई। अतिथियों में पूर्व मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार, राज्यसभा सदस्य राहुल सिन्हा व देवदत्त माझी थे। इस अवसर पर दीपू बैठा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मौके पर सभी अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया, जिसमें भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार भी शामिल थे। उनका सम्मान राहुल शाह ने किया। हरि जी कॉरपोरेशन की सेवा में काफ़ी सालों से हैं और उनका सम्मान डॉक्टर सुभाष सरकार ने रेनकोट देकर किया। इस अवसर पर कोलकाता नगर निगम के सफाई कर्मियों व ज़रूरतमंदों के बीच रेनकोट एवं लगभग 1000 छातों का वितरण किया गया। साथ ही सफाई कर्मियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लगभग 2000 लोगों के लिए विशाल भंडारे सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने सहभागिता की। आयोजन का उद्देश्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राष्ट्र सेवा, सामाजिक समरसता एवं जन कल्याण के विचारों को जन जन तक पहुंचाना था। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा कि बंगाल विभाजन के समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाली हिंदुओं के लिए होमलैंड की जोरदार मांग रखी। अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ, इन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम करने हैं और ये श्यामा प्रसाद की जयंती के दिन सेवा भी की है। सारे सफाई कर्मी को जो जरूरतमंद को अगर कभी अम्ब्रेला देते हैं की जरूरत है, सॉरी प्लास्टिक रेनकोट भी देता है। इस प्रकार के काम सबको करना चाहिए। और श्यामा प्रसाद के बारे में उनकी जो बंगाल की सृष्टि करने के लिए, बंगाल को भारत के मुक्तिकरण जो करने के लिए उन्होंने जो काम किया, ये सारे जनता को बताना चाहिए। राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा, बंगाल में पहली बार सरकारी रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और इसीलिए आज बंगाल और पंजाब आधा हिस्सा हमारा भारत में आया। ऐसा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान है, उन बलिदान को कुछ नीचा दिखाने का इतना दिन प्रयास हो रहा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम जब अब लेंगे तब देश बंटवारा का इतिहास आपका सामने आएगा। पश्चिम बंगाल जब आप सोचेंगे तो आपको साथ साथ याद आएगा पश्चिम तो है, पूर्व कहा गए, कारण पश्चिम जब है पूर्व तो रह नहीं पड़ेगा। दो किसी जगह में होगा, एक छोड़ के दो नहीं हो सकता, एक के बाद दो नहीं हो सकता, कोई असुविधा नहीं है। पूर्व है तो पश्चिम होना जरूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन दो जब आया, एक तो है ही है और पश्चिम जब आया पूर्व तो है, होगा ही होगा। जब आपने इस इतिहास को पता करेंगे तब आपको मालूम होगा पूर्व बांग्ला आज का बांग्लादेश है। दीपू बैठा ने कहा कि भवानीपुर में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज हम यहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 जयंती मना रहे हैं। यह हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि इन पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में खड़े हो के माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज हम यहाँ पे खड़े हो के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 125वां जयंती मना रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। और इस आयोजन का हम लोग ऐसे आयोजन किए हैं जैसे 1000 पीस, 1000 हमारे ज़रूरतमंद वार्ड के लोगों के बीच में
छाता वितरण किए हैं और हमारे जितने भी केएमसी के कलकत्ता नगर निगम के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सबको एक वर्षा से पहले रेन कोट का आयोजन किए हैं, सबको दिए हैं और आने वाले समय में इस तरीके से और भी भव्य आयोजन हम लोग करेंगे। सुबोध धानुका कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मदिन पर सेवा का यह बहुत अहम कार्यक्रम हो रहा है। जी ने बुलाया हमें, बहुत अच्छा ये सेवा का मौका है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इनके आभारी हैं। और आज का श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो जन्म दिवस है, बहुत ही शुभकामना है हमारी तरफ से। हरजिंदर सिंह ने कहा कि आज का पूरा प्रोग्राम दीपू जी की ओर से करवाया जा रहा है। सेवा को ही परम धर्म माना गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मोत्सव के ऊपर आज यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है, उत्साहपूर्वक कार्यक्रम, क्या कहेंगे? जी हाँ, आज ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हम लोग इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आज हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इतना भव्य रूप से हमने ये 125वां उनका जो जन्मदिवस आज हम पालन कर रहे हैं। दीपू बैठा जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय स्वयं संघ के, तो उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम सारा चीज़ किया है, उनकी अध्यक्षता में सारा जी प्रोग्राम चल रहा है। सेवा ही परमो धर्म है, ठीक है नहीं, उसी को मुख्य रूप से मानते हुए उन्होंने आज ये सारा प्रोग्राम किया है। और मनुष्य को जो एक आज के दिन में बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, अगर हम वो पूरा करने में सक्षम होते हैं तो आने वाले दिनों में शायद हम लोग और भी पूरी तरह से इसको सक्षम और बड़े तरीके से और भी अच्छे तरीके से करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। और क्योंकि दीपू बैठा जी ने आज ये पूरा कार्यभार अपने कंधों पे लिया है, हम जितना भी उनका हाथ से हाथ मिला के, कंधा से कंधा मिला के उनके साथ में चल सके, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। धन्यवाद। दीपक माझी ने आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को याद करते हुए बंगाल के गठन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका की विस्तृत चर्चा की। हमारे भारत केसरी, हमारे सबके श्रद्धेय प्रिय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो जन्म जयंती का कार्यक्रम है, इसके लिए मैं श्री सनातन सेवा संघ के सभी कार्यकर्ता को, विशेषकर कार्यक्रम में वार्ड 70 के स्थानीय भाजपा नेता एवं संगठन से जुड़े प्रमुख पदाधिकारी दीपू बैठा की सक्रिय भूमिका रही। वे न केवल इस आयोजन में मुख्य सहयोगी के रूप में उपस्थित रहे, बल्कि श्री सनातन सेवा संघ के अध्यक्ष के रूप में भी संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। संस्था के चेयरमैन राजेश आर बेगानी, अध्यक्ष दीपू बैठा, उपाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह, सचिव प्रेम कुमार सिंह, महासचिव आकाश रजक, कार्यक्रम संयोजक राहुल कुमार साव और कोषाध्यक्ष रोहित राय कुणाल हैं। इसी तरह संयुक्त कोषाध्यक्ष अभिजीत राय, जनसंपर्क प्रभारी रवीश कुमार सिंह, राहुल सिंह, मुख्य सलाहकार डॉक्टर ओम प्रकाश चौधरी, दीपक भारती, समाज कल्याण प्रभारी रुपेश यादव और राजीव राय है। स्थानीय नागरिकों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सेवा एवं जन कल्याण कार्यक्रम समाज में एकता, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में दीपक मांझी, कौशल मिश्रा, प्रेसिडेंट दीपू बैठा, सनातन सेवा संघ के चेयरमैन राजेश बघानी, सुबोध धानुका, कृष्ण पांडे आदि थे। सिंगर सुष्मिता सेन ने वंदे मातरम गाया। ताज़ातरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।